Hello बच्चों, let's read this question. So the question says if two root of the equation a minus 1 into x square plus x plus 1 whole square minus a plus 1 into x to the power 4 plus x square plus 1 is equals to 0 are real and distinct, then a lies in interval option A open interval minus 2 to 2. Option B, open interval minus infinity to minus 2 union 2 to infinity. Option C, in open interval 2 to infinity. And option D, in open interval minus infinity to minus 2. तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया है और उसका जो दो रूट्स है वो रियल और डिस्टेंट दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है एक किस इंटरवल में लाई करेगा। तो इसके लिए जान लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम एक इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। फॉर एन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है ना। जो d का वैल्यू होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और d जो है यहाँ पे हमारा वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, d की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है और d की वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकती है। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और जब d ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और जब d लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट है जो हमारा यूज होने वाला क्वेश्चन में। अब जो हमें गिवन है उसको देखते हैं। हमारे गिवन है a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हम एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा। देख लेते हैं कैसे। ये एक्स टू द पावर 4 देन मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स क्यूब देन मल्टीप्लीकेशन करने पे प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना। तो यहाँ एक्स क्यूब कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो हमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि हमारा LHS है। सो वी कैन राइट दिस। अब जो हमें गिवन है a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस a प्लस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर कॉमन कर लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस a माइनस ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, और यहाँ करें तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसे फर्दर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन सिमिलर टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे अच्छे से लिख लेते हैं और यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स प्लस एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी टर्म्स को हमने क्या किया, ऐड अप कर लिया। यहाँ से माइनस टू हम क्या निकल लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो माइनस टू कॉमन करने के बाद हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, माइनस टू कॉमन निकाल लिया हमने तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस टू को आरएचएस में भेज देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इट्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के लिए हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं। d फॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो d क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसी, दैट इज वन स्क्वायर माइनस फोर। तो यहाँ d की वैल्यू माइनस थ्री आ रही है, सो d इज लेस देन जीरो। तो इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, इमेजिनरी होगा। रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। लेट मी राइट, इसे नीचे लिख लेते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए जो रूट्स होगा वो ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन जीरो होगा, तभी हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसके लिए रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होने होगा, है ना। सो वी कैन राइट डी फॉर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना, क्योंकि हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसका जो रूट्स है वो क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है, और उसके लिए डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सो डी डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की जगह हमारा ए माइनस बी फोर ए सी, तो ये फोर आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो, है ना। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस टू ए माइनस टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे था तो हमने ए प्लस टू ए माइनस टू लिख लिया ग्रेटर देन जीरो। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन आया था हमारा a माइनस टू इंटू ए प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ से हम इसे वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आया, एक नंबर लाइन, और इस पे हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, माइनस टू एंड टू। तीन पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, अब कौन पार्ट पॉजिटिव और कौन पार्ट नेगेटिव उसके लिए हम चेक करते हैं। सो टू से हमें आगे की तरफ चेक करना है, तो टू से बड़ी वैल्यू रखेंगे ए की जगह। तो सपोज कि थ्री रख दिया हमने, तो क्या आ जाएगा, थ्री माइनस टू इंटू थ्री प्लस टू, और अगर ये ग्रेटर देन जीरो रहा तो हमारा ये पॉजिटिव फेज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा फाइव विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये
प्लस हो गया, ट्रू। अब -2 से हमें आगे की तरफ देखना है, तो -2 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे। -2 से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? -3 हो सकती है। तो -3 इंटू -2 इंटू -3 + 2, इसे वैल्यू पुट करें तो -5 इंटू -1, और ये आ जाएगा हमारा क्या? 5 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये फेज भी हमारा क्या, ये पार्ट भी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। अब -2 से 2 चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो 1 रख लेते हैं। सो 1 पुट करने पे क्या आ जाएगा? 1 -2 and 1 + 2, which is -1 into 3। तो ये आ गया हमारा -3, and -3 is greater than 0। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये हमारा निगेटिव। हमें सॉल्व करना किसके लिए? हमें सॉल्व करना है पॉजिटिव के लिए। तो एक हमारा ये पार्ट लिया जाएगा और एक हमारा ये पार्ट कंसिडर होगा, है ना। सो वी कैन राइट a belongs to -infinity to -2 यूनियन 2 to infinity। यहाँ हमने क्लोज्ड इंटरवल क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें इन वैल्यू को कंसिडर नहीं करना था, है ना। और वी कैन से यहाँ पे हमारा इज इक्वल्स टू का साइन नहीं था। लेट मी इरेज इट। तो हमारा ए किस इंटरवल में लाई कर रहा है? हमारा जो ए इंटरवल लाई कर रहा है, ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to -2 यूनियन 2 to infinity, and option B is correct. And we have got this answer by using our key concept of quadratic equation. For equation ax square plus bx plus c, d is written as b square minus 4ac, and if d is greater than 0, roots are real and unequal, and if d is equals to 0, roots are equal and real, and if d is less than 0, roots are imaginary. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.